हादसा, मुल्क भर में आज यौम सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। 2 आइया तकरीबात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएगी। इंसानी स्मगलर्स को सज़ा देने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। उधर आज़ाद कश्मीर भी कश्ती हादसे पर हुस्न मलाल में डूबा रहा। कौमी परचम सरनगू रहा। यूनान कश्ती हादसे के खुशनुमा इंकशाफात सामने आ गए। बोट में 400 लोगों की गुंजाइश थी। ज़्यादातर पाकिस्तानी कश्ती के निचले हिस्से कोल्ड स्टोरेज में थे, जो लॉक हो गया। कश्ती उलटने से पहले 11 घंटे पानी में खड़ी रही। कश्ती में 3 रोज़ से पानी नहीं था। राब्ते के बावजूद यूनानी हुकूमत ने कोई मदद न की, इटली जाने को कह दिया। यूनान कश्ती हादसा, मैयतों का DNA आज किया जाएगा। 79 अफराद की मैयतें एथेंस के करीब सर्द खाने में मुंतकिल। यूनानी हुक्काम ने हुकूमतों से अपील की है कि अहले खाना के DNA सैंपल्स की रिपोर्ट्स ईमेल की जाएँ। 5 रोज़ पहले यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई थी। 600 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, जिनमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने मुसरत का इजहार करते हुए यौम सोग का ऐलान कर दिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी नोटिफिकेशन पर सोशल मीडिया पर तनकीद। लफ्ज़ प्लीज़ ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। गलती का एहसास होने पर काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन में तस्दीक कर दी। खराब मौशी हालात और बेरोज़गारी। हर साल 20 से 25 हज़ार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में ये तादाद 35 से 40 हज़ार तक पहुँच गई। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। PDM हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फ़ैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। सिंध हुकूमत को सैलाब सदकान की बहाली के लिए फ़ंड्स फराहमी पर बात होगी। आम इंतख़ाबात वक्त पर होंगे या नहीं, PDM में अख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। नून लीग इंतख़ाबात में ताख़ीर पर बज़द। पीपल्स पार्टी वक्त पर इंतख़ाबात कराने की हामी। ANP पीपल्स पार्टी के साथ फजलुर रहमान की पुरस्कार खामोशी। इंतख़ाबी ताख़ीर की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत पर डाली जाएगी। जलसों के अंदर, अवाम के अंदर जब आपस में तनकीद की जाएगी तो उससे सियासी बेयकीनी पैदा होती है। अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है। जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए। इत्तफ़ाक़ी राय से किए गए फैसलों की जिम्मेदारी सबकी होती है। मुल्क में किसी किस्म की सियासी बेयकीनी को फ़रोग़ न दें। एहसन इक़बाल का बिलावल हाउस को जवाब। कहा, हमें जलसों में बातें करने से गुरेज करना चाहिए। एक टीम की हैसियत से मुल्क के लिए काम करें। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को नून लीग से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रूस का इंकिशाफ। वज़ीर तवानाई ने इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को तेल बरामद करना शुरू कर दिया है। अदायगी चीनी करेंसी युआन में की जाएगी। बलूचिस्तान के लिए आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ज़मरक चगज़ई बजट पेश करेंगे। 750 अरब रुपए के बजट में 150 अरब रुपए खसारे का इम्कान। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। दर आदम खेल में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जफ़र उर्फ जफरी जहानुम वासिल दहशतगर्द का ग्रुप भी अंजाम को पहुंचा। फोर्सेस ने 16 और 17 जून की रात कार्रवाई की। जफ़र उर्फ जफरी पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबिक़ रुकन था। वो हमारे लिए सब शर्मनाक है कि उनके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके ख़िलाफ़ की जाए। जो भी हमारे लोगों ने आके, हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूँ, इस मट्टी को गुलजार करूँ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के वफ़द का जिन्ना हाउस का दौरा। तलबा तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत।
तंसीबात पर हमलावरों और उनके मास्टरमाइंड्स को सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा, मलीर एक्सप्रेसवे 39 किलोमीटर का प्रोजेक्ट 27 अरब रुपए में मुकम्मल किया जाएगा। एक हिस्सा दिसंबर में खोलने का प्रोग्राम है। एक्सप्रेसवे बनने से शाहराह फैसल पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। कराची में नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज ओहदों का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी गुलशन जनाह पोलो ग्राउंड में मुनक़्क़िद होगी। तकरीब का आगाज़ शाम 5 बजे होगा। और सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। मनासिक हज का रुकन आज़म 9 ज़िलहज 27 जून को होगा। ईद उल अज़हा 28 जून को होगी। पाकिस्तान में आज चांद देखा जाएगा। ईद 29 जून को होगी। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर अब सरकारी तौर पर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।